Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AK for Classes ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के ईयर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस की तरह किसी और भी सब्जेक्ट का ईयर वाइज ऐसे ही आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए सब्जेक्ट का नाम और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि हम उसको उस पर काम कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सके और आपके लिए तैयार कर सके। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, C++ इज एन एक्सटेंशन टू डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि C++ आपका कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका डेवलप किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर इनमें से आपका कौन सा है। तो कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर आपका होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और कॉलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है, यहाँ एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें आपको बताना है कि एक्सप्रेशन का आपका इवोल्यूशन किस ऑर्डर में होगा। इवोल्यूशन आपका जो आपका होगा वो आपको, जाहिर सी बात है, यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया गया है वो आपका होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर आपको सजाना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बोर्ड मास आपका क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रिक्स प्लस माइनस, एस्ट्रिक्स प्लस माइनस आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर फ्रिंज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ, यानी कि स्ट्रक्चर फ्रिंज का कौन सा ग्रुप आपका लाइक करता है, कौन से ग्रुप का है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरिएबल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है टू कैलकुलेट द रिमाइंडर इन C++, यानी कि रिमाइंडर को हम C++ में अगर कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें रिमाइंडर को कैलकुलेट करना रहता है, तो हमें किस मेथड का यूज करते हैं। तो वो है आपका परसेंटाइल मेथड, जिसे हम मॉडुलस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परसेंटाइल मेथड, इसे मॉडुलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है फॉर लूप इज विच कंट्रोल लूप, यानी कि फॉर लूप आपका कौन से कंट्रोल लूप है, कौन सा कंट्रोल लूप है। तो फॉर लूप जो है आपका वो काउंट कंट्रोल लूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंट कंट्रोल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी कि इनमें से आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपका है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपका ये है डबल कॉलन, यानी कि डबल कॉलन आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है और इसका यूज हम कोड ब्लॉक्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है स्टैक आपका किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक जो है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक जो है आपका वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि इनमें से आपका कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आप लोग इसे ध्यान से रखिएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टैक जो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है क्यू वर्क्स एज इन विच टेक्निक, यानी कि क्यू जो है आपका वो किस टेक्निक पे आपका वर्क करता है। तो क्यू जो है आपका फीफो टेक्निक पे वर्क करता है। फीफो का मतलब आपका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट द बोथ एंड इज कॉल्ड, यानी कि एलिमेंट्स को ऐड भी किया जाता है और रिमूव किया जाता है दोनों एंड से, तो आपको उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है की इज एन डैश इन डेटाबेस सिस्टम, यानी कि की इनमें से आपका क्या है। तो की आपको बताना है की आपका क्या है। की आपका है एट्रीब्यूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है ऑर्डर बाय द क्लाउज इज यूज टू डैश द क्वेरी रिजल्ट, यानी कि ऑर्डर बाय द क्लाउज इज किसका यूज करके आपका क्वेरी रिजल्ट को बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉर्ट का यूज करके आपको
क्वेरी रिजल्ट बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका के-मैप से क्वेश्चन है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है। तो बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। सॉप मीन्स इन के मैप, यानी कि SOP मीन्स आपको बताना है के मैप में आपका क्या होता है। सिंपल सी बात है, सॉप मीन्स आपका होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया लॉजिक गेट्स आर मिनिमाइज्ड यूजिंग, यानी कि लॉजिक गेट्स को मिनिमाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं आपका थ्योरम का, के मैप का और पोस्टुलेट का, यानी कि ये तीनों का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया डैश वाई द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी कि इनमें से आपका कौन सा फर्स्ट नेटवर्क है जो आपका TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल पे आपका बेस्ड है। तो आपका वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ARPANET आपका फर्स्ट नेटवर्क है आपका ARPANET, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है होम पेज आपका किस फॉर्म में आपका रहता है। तो होम पेज जो आपका रहता है वो आपका रहता है टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए अगर आपको वीडियोज हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच होते हैं। कोई भी गैस पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो आपको क्वेश्चन बताते हैं बस उसको आप लोग करके जाइए, 90% आपका क्वेश्चन मैच होगा बोर्ड एग्जाम में। सो और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।